कमिश्नर सर, जिस प्रकार से शहर के आज हालात हैं वह ज्यों की त्यों हैं। कई जगहों पर जो है अभी भी शहर में गड्ढे हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। इसके पहले भी जो है दुर्घटनाओं में गड्ढों के कारण लोगों ने जान गंवाई। उल्लासनगर महानगर पालिका की बात करें तो लंबे समय से आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन उसमें जो कि टेंडर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर काफी सवाल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं टेंडर जो है मर्ज किए जा रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, और जो पैसे हैं करोड़ों लाखों रुपए वो जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में जा रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर किस तरीके की लगाम लगाने की कोशिश की जाए। गोल मैदान का मुद्दा रहेगा। जिस प्रकार से प्रशासनिक जमीन है उसको जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक उपयोग के लिए जो है डिवाइड करके संस्थाओं को दे दिया गया है। कमिश्नर सर, जिस प्रकार से शहर के आज हालात हैं, शहर के विकास के नाम पे अगर बात करें तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी काम किया जा रहा है, लेकिन परिस्थिति जो है ज्यों की त्यों है। कई जगहों पर जो है अभी भी शहर में गड्ढे हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। इसके पहले भी जो है दुर्घटनाओं में गड्ढों के कारण लोगों ने जान गंवाई। तो प्रशासन किस प्रकार से इसको लेकर कार्य कर रहा है? क्या इस बरसात में भी राहत मिल पाएगी या फिर ये जो है प्रक्रिया इसी तरीके से आगे चलेगी? देखिए, अपने सिटी में विकास के बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें जैसा आपने उल्लेख किया, हमारा ड्रेनेज लाइन का भी काम चल रहा है। उसके अलावा पानी पुरोठा स्कीम का भी काम चल रहा है। उसके अलावा एमएमआरटी की तरफ से कुछ रोड बन रहे हैं, 7 रोड बन रहे हैं, उसके काम चल रहे हैं। उसके अलावा और भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जिसमें से ये विकास के काम चल रहे हैं, और महापालिका फंड है उसमें से भी काम चल रहे हैं। इसमें जब बीच में बारिश बहुत ज़्यादा हुई और उसमें गड्ढे भी काफ़ी जगह पर हमको निदर्शन में आए हैं। ये जो गड्ढे क्या हमने टेंडर दिया है, उसकी एजेंसीज अपॉइंट किया है। 3 एजेंसीज को हमने अपॉइंट किया है, उन्होंने उनका काम भी शुरू किया है। लेकिन जैसा कि बारिश बड़े पैमाने पर रहने से हम उसको डामरीकरण नहीं कर सकते, तो फिलवक्त उसको जीएसबी करके वो गड्ढे को बुझाया जा रहा है। लेकिन हमें हमें उसकी हम वी आर अवेयर कि आगे फेस्टिव सीज़न है, और फेस्टिव सीज़न में बहुत सारे जगह पर जो है अलग-अलग इंतज़ाम करना पड़ता है। तो उसके अनुसार प्रशासन ने उसकी तैयारी की है, और जहाँ-जहाँ गड्ढे हैं उसको बुझाए जा रहे हैं। और जैसा ही धूप पड़ेगी तो इनको डांबर डांबर के ज़रिए और भी अच्छा किया जाएगा। और जो विकास काम चल रहे हैं, जैसा ड्रेनेज लाइन का है और पानी पुरोठा का है, उनको भी हमने स्पीड अप करने के लिए कहा है। बीच में जब इलेक्शन का पीरियड था, उस वक्त लोगों से कुछ कंप्लेंट्स थी कि बहुत ज़्यादा ये आ रही है, मतलब डस्ट वगैरह आ रही है, क्योंकि धूप के दिन थे वो। तो उस वक्त थोड़ा सा काम स्लो हो गया था वो। लेकिन लेकिन फिर से उनको जल्दी से पूरा करने के लिए पूरा वक्त मतलब विहित कालावधि में उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो सब प्रशासन का प्रयत्न चल रहा है। कमिश्नर सर, एक यहाँ पे गौर करने वाली चीज यह है कि अगर उल्लासनगर महानगर पालिका की बात करें तो लंबे समय से आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो कि केंद्र से या फिर राज्य से निधि आ रही है विकास कार्यों को लेकर, तो उसमें जो कि टेंडर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर काफी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन काफी जो है उसको जो है टारगेट भी किया जा रहा है। पॉलिटिकल भी इसमें इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं टेंडर्स जो है मर्ज किए जा रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, और जो पैसे हैं करोड़ों लाखों रुपए वो जो है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के रूप में जा रहे हैं। इन विषयों के लिए आपका क्या कहना है? नहीं, टेंडर की अपनी एक प्रक्रिया होती है। टेंडर डॉक्यूमेंट जो है, हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं या जो हमारे एक्सपर्ट्स है वो बनाते हैं। उसमें अगर हमको कुछ दिक्कत आती है या उसमें ऐसा कुछ नज़र में आता है कि उसमें कुछ कंडीशंस कुछ गलत है, या कुछ कंडीशंस में उसको मॉडिफाई करना ज़रूरी है, तो वो हम करते हैं। और जैसा आपने कहा कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार वगैरह हुआ है, मतलब वैसी सिचुएशन नहीं है। जो टेंडर है, टेंडर ओपन है, वेबसाइट पर डाले जाते हैं, पेपर में दिए जाते हैं। और उसके अलावा जो इसके मतलब वेबसाइट पर और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको प्रसिद्ध किया जाता है। तो इसमें
गलत अगर कुछ निदर्शन में आता है तो उस पर हम इमीडिएटली एक्शन भी लेते हैं, उसको रद्द भी करते हैं। और टेंडर में मिनिमम 3 या 4 ऐसे जो टेंडर्स आते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। कमिश्नर सर, ये एक आखिरी सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमेशा से ही जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है सवालातों में रहे हैं, अपने कार्यों को लेकर कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ जो है निर्माण इस प्रकार से हो जाती है कि शहर में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो कई ऐसे अधिकारी हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर किस तरीके की लगाम लगाने की कोशिश की जाए? जी। कभी-कभी ऐसे घटनाएँ हमारे निदर्शन में आती हैं, जैसा अभी 2-3 दिन पहले ही एक अधिकारी को हमको सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि वो अपने काम के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, उतनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों पर कुछ अलग तरीके के एक्शन ली जाती है। जैसा किसी का रिक्रूटमेंट स्टॉपेज किया जाता है, किसी को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी को सस्पेंड किया जाता है। कुछ लोगों को डिसमिस ड ड बीच में हमने डिसमिसल भी किया है, आपको भी पता है। तो ये अलग-अलग घटनाएँ अपने मेरिट पर डिसाइड करनी पड़ती है कि उस पर कौन-सी एक्शन लेनी है और उस प्रकार से एक्शन ली जाती है। और उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो अपने-अपने डिपार्टमेंट्स में उसका जायज़ा लेते रहते हैं कि कौन-से काम में कुछ गलती है, कुछ काम में कुछ प्रॉब्लम है, उसका भी जायज़ा लेते रहते हैं और मैं भी अपने लेवल पर मीटिंग लेता हूँ, सूचनाएँ देता हूँ और इस प्रकार से कुछ हमारे पास अधिकारियों की कमी भी है, जैसे डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट हैं, 4 पोस्ट है, लेकिन हमारे पास अभी 1 ही अधिकारी कार्यरत हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट है, सिटी इंजीनियर के पोस्ट है, जो अ, शासन की तरफ से हमको डिप्यूटेशन पर अभी तक कोई न मिलने की वजह से हमारे जो कार्यरत अधिकारी हैं, उनकी तरफ से हमको काम करके लेना पड़ता है। तो अधिकारियों की भी कमतरता है, मगर सिर्फ़ कमतरता है इसलिए हम काम रोक नहीं सकते। आखिर वो काम करने ही पड़ते हैं। तो जो हमारे कार्यरत अधिकारी हैं, जो यहाँ पे प्रिवेलिंग ऑफ़िसर्स हैं, उनके ज़रिए से ये कामों को अंजाम दिया जाता है। आखिरी सवाल गोल मैदान का मुद्दा रहेगा, जिस प्रकार से प्रशासनिक ज़मीन है उसको जो है कहीं न कहीं राजनीतिक उपयोग के लिए जो है डिवाइड करके संस्थाओं को दे दिया गया है। इसको लेके जो है 27 के 29 तारीख को सुनवाई भी है, तो इसके ऊपर किस तरीके की जो है आपके विचार हैं? देखिए हाई कोर्ट में इस पर एक मैटर है, पिटीशन है और हाई कोर्ट ने कुछ जानकारी हमसे माँगा है। मैंने हमारे मालमत्ता विभाग के अधिकारियों को वहाँ का पूरा सर्वे करने के लिए और पूरी जानकारी निकाल के हाई कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा है। उसमें हाई कोर्ट ने हमसे पूछा है कि किस वहाँ से रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितने आपने लीज़ किए हैं। इस प्रकार के कुछ सवालात हैं जिसका पूरा सर्वे करके और पूरी जानकारी निकालने के लिए कहा है। लेकिन आपका कहना सही है कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो भी मैंने हमारे ऑफ़िसर्स को कहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग वहाँ पे अपनी कुछ मोनोपोली बनाए हैं या कुछ लोग अपनी खुद की जगह इस प्रकार से वहाँ पे बर्ताव कर रहे हैं, तो उन पर भी हमको एक्शन लेना ज़रूरी है और हमारा प्रशासन उस दिशा में भी कार्यरत हो चुका है।